हेलो एवरीवन। आज मेरा आरआरबी क्लर्क का पेपर था। ये 14 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या रहा। तो मैंने अटैम्प्ट किया इसमें रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, लेवल इजी था इसका। और क्वांट्स में मैंने अटैम्प्ट किए 39 आउट ऑफ 40, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी जो बनाने में थोड़ी बहुत अटपटी थी। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट रहे 79 आउट ऑफ 80। ओवरऑल लेवल अपने ईजी बोलेंगे। रीजनिंग में देख लेते हैं क्या क्या आया था। तो 3 सेट आए थे पज़ल के। पज़ल में एक तो वो डे बेस्ड था। डे पर अलग अलग बस जा रही थी, मतलब बस जाती हैं अलग अलग सिटीज़ को, उन्हें अरेंज करना था। और एक था मंथ बेस्ड, वही मंथ में 2 तारीख जो दे देते हैं, 2 डेट दे देते हैं इवन ऑड, उस तरह की दे दी थी। 3 मंथ थे और 6 लोग थे, उन्हें अरेंज करना था। और एक था वो पैरेलल साइड वाला, उसमें 8 लोग थे। 4 एक दूसरे के अपोजिट में 4-4 हो जाएंगे। तो ये 3 पज़ल हो गए। इसमें 15 क्वेश्चन बन रहे थे। और एक था ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में वो 4 क्वेश्चन हो गए, तो वो भी इजी ही था। बाकी सारे पज़ल भी इजी ही थे। और एक साइड था डायरेक्शन और डिस्टेंस का, इसमें 3 क्वेश्चन बने। तो वो भी इजी ही था, वो भी आसानी से एक बार में। दरअसल इसमें सारे में ज़्यादातर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गिवन थे, इस वजह से इजी ही हो रहा था सब कुछ। और एक नंबर सीरीज़ थी, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की तरह एक नंबर सीरीज़ थी। बस बहुत सारे नंबर दे दिए, इवन ओड नंबर करके बहुत सारे नंबर दे दिए। उसमें फंक्शन परफॉर्म करना था कि लेफ़्ट से 5th और राइट से 3rd, इनका प्रोडक्ट क्या होगा या इनका सम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन स्लोक्स से थे, ओनली अ फ्यू टाइप वाले, तो आसान ही थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, ये भी आसान ही थे। बस ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर वाले ही ज़्यादातर थे। और एक क्वेश्चन था पेयर इन वर्ड, पेयर में बताने थे क्या कितने पेयर बनेंगे इस वर्ड में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। और एक क्वेश्चन था अरेंज लेटर, मतलब एक वर्ड दे दिया जाता, उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके बताना था कितने लेटर सेम पोजीशन पर रह रहे हैं। तो उसमें केवल एक ही सेम पोजीशन पर रह रहा था। और पेयर इन वर्ड में 4 पेयर निकल कर आए। और एक क्वेश्चन था फंक्शन ऑन नंबर, यानी नंबर था उसमें इवन पोजीशन पे, वो इवन नंबर में 2 माइनस करना था या प्लस करना था, और ओड में -1, इस तरह का था कुछ। तो बताना था बाद में कि हाँ कितने नंबर जो हैं वो रिपीट होंगे। तो 3 और 5 रिपीट हुआ उसमें। और क्वांट्स में देख लेते हैं क्वांट्स में क्या क्या आया था। तो क्वांट्स में 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे जो काफ़ी आसान थे, बिल्कुल आसानी से हो गए। और 5 क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, इसे मॉडरेट बोलेंगे। केवल इसी की वजह से पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट रहा, नहीं तो पूरा का पूरा ही इजी था। इसमें इसी का एक मेरा छूटा है, उसमें क्वेश्चन था 2, 12, 66 इस तरह से था। तो उसमें पैटर्न समझ में नहीं आया क्या था। बाकी दूसरों में पैटर्न ज़्यादा, एक में था क्यूब का, एक में था स्क्वायर का, और एक में ऐसी 5, 7, 9 इस तरह से था, ओड वो था। और एक में प्राइम नंबर का डिफरेंस था। ये थे 4 में, और एक में समझ में नहीं आया उसमें 2, 12 और 66 इस तरह से था नंबर। मल्टीप्लिकेशन ही था, पर क्या मल्टीप्लाई किस फंक्शन से हो रहा मल्टीप्लाई ये समझ में नहीं आ रहा था। चलो 2 DI आई थी, एक टेबल की थी, सिंपल से टेबल में सारा डाटा गिवन था। एक लाइन वाला था जो लाइन पर अलग अलग चार्ट में दिखा देते होंगे कि इतना डाटा दिया हुआ है इनका। दोनों ही इजी थी। 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। अरिथमेटिक के भी काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि हाँ 3/5 दे दिया तो 2/5 कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल बाकी सब आसान ही था, केवल रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही थोड़ी बहुत हार्ड रही। इसमें मेरे अटैम्प्ट 79 थे। तो थैंक्स, यही रही आज की एनालिसिस।